अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मौज़माज़ किचन। आज मैं आपके साथ एग नूडल्स बनाने की बहुत ही मज़ेदार और ज़बरदस्त सी रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की तरह की बनती है, इनको एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके लिए अंडे लिए हैं मैंने 5 या 6 ले लें आप। अगर अंडे छोटे हैं तो 6 ले लें, बड़े हैं तो 5 ले लें। आधा किलो मैंने मैदा लिया है, इसमें 1/4 टीस्पून ज़र्दे का रंग डालूँगी और हाफ़ टी स्पून नमक का डालूँगी। इसके बाद इसके अंदर मैं ये सारे अंडे शामिल कर दूँगी। अंडे शामिल करने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी बहुत ही अच्छे तरीके से। ये अंडों को बहुत ही अच्छे तरीके से मैंने मिक्स कर लिया है। इसके अंदर बिल्कुल भी कोई लम्स वगैरह ना बने, इसको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है और फिर हल्का हल्का हाथों में पानी लगाकर इसको गूंद लेना है। इसको बहुत ज़्यादा नरम नहीं करना और थोड़ा सा हार्ड रहने देना है ताकि नूडल्स बनने में आसानी रहे। ये हमने इसको गूंद कर आधे घंटे के लिए रेस्ट पर रख देना है। आधे घंटे के बाद जो है ये मैं इसको अब सूखा मैदा लगाकर बहुत ही अच्छे तरीके से इसको दबाऊंगी और इस तरह से इसको प्रेस करूंगी ताकि इसके सारे बबल्स वगैरह निकल जाएं और ये बहुत ही एक फ़ाइन सी डो बन जाए। ये डो हमारी बन गई है, इस शक्ल में आ गई है ये। इसके मैंने इस तरह के पेड़े बना लेने हैं जैसा कि हम रोटियों के बनाते हैं, छोटे छोटे से। ये नूडल्स बनानी बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाती हैं और बहुत मज़ेदार बनती हैं। इनको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सारे पेड़े मैंने बना लिए हैं। अब हम इसकी रोटियां बेलनी शुरू करते हैं। रोटियों को हमने जब बेलना है तो इनको बहुत ज़्यादा पतला करने की ज़रूरत नहीं है। बस ये इतना ही हमने इसको थिक रखना है, मतलब इतना पतला नहीं करना। और इसके अंदर मैदा लगाकर हमने इसको इस तरह फोल्ड कर देना है, इस तरह। और अब हम इसके ऊपर फिर से मैदा लगाएंगे और एक और फोल्ड करेंगे और अब किसी तेज़ सी छुरी से हम इसको काटना शुरू कर देंगे। कटिंग इसकी जो है ये बहुत ही एहतियात के साथ करनी है और अगर इनके फोल्ड्स में हमने मैदा ठीक से नहीं लगाया होगा तो फिर ये चिपकना शुरू हो जाएंगी। तो मैदा हमने ज़रा अच्छे तरीके से लगाना है ताकि जैसे जैसे हम इसको काटें वैसे वैसे ये इजीली खुलती जाए। बहुत ही आसान है इनको खोलना। जब ये सारी इनकी कटिंग हो जाएगी तो इनको ये सब खुल गई हैं। सारी नूडल्स जो हैं ये हमारी हमने खोल के रख ली है। अब हमने पानी बॉईल किया है, पानी में हम नमक डालेंगे और थोड़ा सा ऑयल और इन्हीं नूडल्स को जो हमने खोल के रखी हुई थी इनको पानी में डालकर हमने बॉईल करना शुरू किया है। बहुत ही जल्दी ये बॉईल हो जाती हैं, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। जैसे ही हम गर्म पानी में डालेंगे तकरीबन 7 मिनट्स ये बॉईल होकर पानी के ऊपर आ जाएंगी। ये देखें ये तकरीबन तैयार है। अब हम इसको किसी छानने में डालकर अच्छे छान लेंगे और ऊपर से नलके का पानी खोल देंगे। टैप वाटर, ज़्यादा ठंडा पानी, बस नॉर्मल पानी हमने डालना है। और ये हमारी नूडल्स जो हैं ये देखें बिल्कुल भी नहीं चिपकी और बहुत ही अच्छी सी तैयार हो गई हैं। ऑयल डाला है मैंने एक कढ़ाई में आधा कप। ये मैंने चिकन है, ब्रेस्ट फिलेज हैं, इनको जूलियन कटिंग में मैंने काट लिया था। थोड़ा सा कॉर्नफ्लोर, अंडे की सफ़ेदी, नमक और सिरका लगाकर मैंने मैरिनेट कर लिया था और अब मैं इसको ऑयल में डाल के फ्राई कर रही हूँ। बस ये जल्दी जल्दी फ्राई हो जाएगा। इसको हम थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा तो हम इसको इसमें थोड़ा सा हम फ्रेश गार्लिक डाल देंगे, चॉप किया हुआ। 3 से 4 क्लोव्स मैंने इसमें फ्रेश गार्लिक के डाल दिए हैं। सोया सॉस डालूंगी मैं तकरीबन इसमें 4 टेबल स्पून्स। ऑयस्टर सॉस इसमें जाएगी 3 टेबल स्पून। ऑयस्टर सॉस का इसमें बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, इसको ज़रूर डालिएगा अगर ये आपके पास है तो। अगर नहीं है तो हम इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब मैं इसके अंदर जो है वो चिकन पाउडर डालूंगी। 1 टीस्पून चिकन पाउडर मैंने इसमें डाल देना। साथ ही मैं इसके बाद 5 टेबल स्पून केचप के डालूंगी। फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च फिर से मैंने इसमें 1 टीस्पून डाल देनी है, इसका फ्लेवर इसमें काफ़ी अच्छा आता है। आप चाहें तो थोड़ी सी क्रश चिली भी डाल सकते हैं। इसके अंदर मैंने जो जूलियन कटिंग में वेजिटेबल्स काटी हुई थी, गाजरें, शिमला मिर्च और सब्ज़ प्याज, ये डालने। सबसे पहले मैंने गाजर डाली है। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करके 2-3 मिनट का इसको दम दूंगी।
ये गाजरें मैंने 2-3 मिनट दम देने के बाद अब इसके अंदर मैं शिमला मिर्च शामिल कर दूँगी। ज़्यादा देर इसको हमने नहीं पकाना, नहीं तो फिर ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएंगी और पानी छोड़ देंगी। सब्ज़ मिर्च जो है ये भी मैंने 2-3 बारीक 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 काट ली थी। ग्रीन अनियंस जाएंगे इसके अंदर और हाँ, इसकी मिक्सिंग स्टार्ट कर देंगे। ये सारी सब्ज़ियाँ हमारी इस टाइम मिक्स हो गई हैं। इसको 5 मिनट दम पे रखेंगे और साथ ही नूडल्स इसमें शामिल कर देंगे। नूडल्स शामिल करने के बाद इनको बहुत ही अच्छे तरीके से हमने मिक्स करना है। ये देखें कितनी ज़बरदस्त नूडल्स बनी है, बिल्कुल रेस्टोरेंट्स की तरह की बनी है। ऐसी नूडल्स हमें सिर्फ चाइनीज़ रेस्टोरेंट्स में ही मिलती हैं। एंड पे फिर हमने थोड़ी सी फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाली है इसके फ्लेवर को ज़्यादा अच्छा करने के लिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आपको मेरी हर आने वाली लेटेस्ट वीडियो मिल सके। अल्लाह हाफिज़।